गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस की बात करेंगे। अपना आज का जो टॉपिक है वो है समिश्र संख्या का मापांक। मापांक का मतलब होता है मॉडुलस, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आपको मापांक ज्ञात करना हो यानी मॉडुलस ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा b, ये समिश्र संख्या है। बेटा आपको किसी भी समिश्र संख्या का यदि आपको मापांक ज्ञात करना हो तो बेटा उसका सिंबल होता है मापांक ऑफ z। ये जो बेटा सिंबल है ये मापांक का होता है। कभी भी आपको किसी भी वास्तविक संख्या का या फिर आपको समिश्र संख्या का यदि आपको मापांक ज्ञात करना हो तो उसका सिंबल होता है दो ऊर्ध्वाधर लाइनें। तो अपन बात करेंगे कि अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है a प्लस आयोटा b। यदि अपने को उसका मापांक ज्ञात करना हो तो उसका सिंबल कितना हो जाएगा मापांक ऑफ z। बेटा इसको ज्ञात करने का एक डायरेक्ट तरीका होता है रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। यानी जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मापांक ज्ञात कर रहे हैं उसका जो मापांक है वो बराबर होगा उसके रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर और इस पूरे का वर्गमूल। तो यहां पे अपने पास जो इसका रियल पार्ट है वो कितना है a है, तो a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जो पार्ट है यानी जो काल्पनिक जो भाग है वो कितना है आयोटा के जो गुणा में है वो कितना है b है, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर। इस प्रकार आप प्रत्येक समिश्र संख्या का मापांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। अब बेटा आप जानते हैं वर्गमूल जो है वो एक धनात्मक संख्या होती है और ये धनात्मक भी कौन सा ऋणात्मक वाला। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास अलग अलग समिश्र संख्या दी गई हो, जब a और b का मान अलग अलग होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कैसा होगा अलग अलग होगा। और जैसे ही आप उसका मापांक ज्ञात करेंगे तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और उस फॉर्मूले को लगाने के बाद अंडर रूट के अंदर आ जाएगा वास्तविक भाग का होल स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का होल स्क्वायर। और ये पूरा देखो वर्गमूल के अंदर है और वर्गमूल कैसी संख्या होती है धनात्मक यानी ऋणात्मक। तो हमेशा याद रखना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मापांक का जो मान है वो हमेशा 0 या 0 से क्या होता है बड़ा। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मापांक है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। आगे बेटा हम बात करेंगे यदि अपन इसके एग्जांपल की भी बात करें तो आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान आपके पास जो एग्जांपल है वो है z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा और यदि आपको उसका मापांक ज्ञात करना हो तो उसका सिंबल हो जाएगा मापांक ऑफ z। और डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है इसके वास्तविक भाग का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का होल स्क्वायर तो 4 का होल स्क्वायर। तो मापांक ऑफ z बराबर 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16। तो मापांक z बराबर अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 16 कितना हो गया 25 और 25 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 5। इस प्रकार आप प्रत्येक समिश्र संख्या का मापांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बेटा हम बात करेंगे समिश्र संख्या के मापांक के गुणधर्म, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मापांक अपन ज्ञात करते हैं उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन कौन से गुणधर्म है जो अपने को समझने पड़ेंगे और कुछ अपने को क्या करने पड़ेंगे याद भी करने पड़ेंगे। सबसे पहला है कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो z बराबर जैसे फॉर एग्जांपल -3 माइनस का 4 आएगा। ये प्रॉपर्टी बेटा ऐसे कह रही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल जो पार्ट है उससे हमेशा बड़ा होता है उसके रियल पार्ट का मापांक या फिर बराबर भी हो सकता है, पर उसका जो रियल पार्ट का जो मापांक है उससे हमेशा बड़ा होता है उस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक या फिर क्या हो सकता है बराबर। जैसे अपन बात करें अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है z बराबर -3 - 4 आयोटा। बेटा इसका जो रियल पार्ट है वो कितना -3 है और यदि इस रियल पार्ट के मापांक की मैं बात करूं तो -3 का मापांक कितना हो जाएगा 3। बेटा किसी भी संख्या का यदि आपको मापांक ज्ञात करना है वास्तविक संख्या का -3 एक वास्तविक संख्या है
इसका मतलब मापांक सदैव हमेशा धनात्मक मान देता है। जैसे अंदर -3 है तो यहाँ से माइनस हट जाएगा। और बेटा इसका जो मापांक है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर -3 का होल स्क्वायर 9 और -4 का होल स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 25 यानी कितना हो गया 5। अब बेटा आपको तीनों चीजों को ध्यान से देखिए। ये प्रॉपर्टी कह रही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, यहाँ बेटा रियल पार्ट कितना है -3, इससे हमेशा बड़ा या फिर बराबर भी हो सकता है उस रियल पार्ट ऑफ जेड का मापांक, और मापांक बेटा कितना है 3, और उससे हमेशा बड़ा होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक जो कितना है 5 है। ये बेटा सदैव सत्य है। तो आपको याद करना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उससे हमेशा बड़ा होता है उस रियल पार्ट का मापांक, और उससे हमेशा बड़ा होता है उस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक। अब आप सोच रहे हो ये बराबर का चिन्ह कहां लगता है, कल को यहाँ -3 की जगह 3 होता तो यहाँ कितना हो जाता 3, और मापांक तो वही 3 का कितना आता 3, तो देखो यहाँ बराबर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ मैंने किसका चिन्ह लगा दिया है बराबर का। इसी प्रकार अगली प्रॉपर्टी है जो डायरेक्ट आपको याद करनी है, जैसे अपने पहली प्रॉपर्टी की बात की थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी जो पार्ट है उससे हमेशा बड़ा होता है उसके इमेजिनरी पार्ट का मापांक, और उससे हमेशा बड़ा होता है उस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक। जैसे इस एग्जांपल की अपन बात कर ले तो बेटा इसमें जो इमेजिनरी जो पार्ट है काल्पनिक भाग कितना है -4 है, तो देखो -4, और फिर -4 का मापांक कितना हो जाएगा 4, और पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक कितना था 5, तो देखो इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। ये बेटा आपको याद करना है डायरेक्ट। अब हम तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको डायरेक्ट याद करनी है। जो मैंने पहले और जो दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताई है वो आपके काम में बहुत कम आएगी, इसलिए डायरेक्ट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, जैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं 3 + 4 आएगा। ये कह रहा है कि आप उसका मापांक ज्ञात कीजिए, ये लो अंडर रूट के अंदर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 9 + 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5। फिर ये कहता है कि z बार का मापांक ज्ञात करो। आप जानते हैं z बार जो हो क्या होता है z का संयुग्मी, तो उसका संयुग्मी कितना हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको संयुग्मी ज्ञात करना हो तो आपको आयोटा की जगह कितना रखना है माइनस का आयोटा। फिर ये कह रहा है कि आप इसका मापांक ज्ञात करो, ये लो मापांक अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। यहाँ इसका जो काल्पनिक भाग है वो कितना है आयोटा की गुणा में कितना माइनस का 4, तो वही देखो 9 + 16 का अंडर रूट वही कितना हो जाएगा 5। फिर ये कहता है कि आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से गुणा करो और फिर उसका मापांक ज्ञात करो। तो देखो मैं इसको माइनस से गुणा कर रहा हूं, तो अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो था 3 + 4 आयोटा। यदि आप इसको माइनस से गुणा कर दोगे तो -3 - का 4 आयोटा, और यदि आप इसके मापांक की बात करोगे तो वही कितना हो जाएगा मापांक ऑफ -z बराबर अंडर रूट के अंदर -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, वही अंडर रूट के अंदर 25 का अंडर रूट 5। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे कह रही है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक ज्ञात करो, आप उसके संयुग्मी का मापांक ज्ञात करो, या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से गुणा करके उसका मापांक ज्ञात करो। हमेशा याद रखना वो तीनों मापांक हमेशा क्या होंगे बराबर। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया, देखो पहले का मापांक 5, दूसरे का भी 5 और तीसरे का भी कितना है 5। तो ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट याद रखनी है। इसी प्रकार अगले प्रॉपर्टी की बात करें, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो आपको डायरेक्ट याद करनी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आप उसके संयुग्मी से गुणा करोगे तो हमेशा याद रखना वो बराबर होता है उसके मापांक ऑफ z का होल स्क्वायर। जैसे मैं बात करूं, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, राइट। यहां a b का कोई मान भी ले सकते हैं। यदि मैं इसके संयुग्मी की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा a - आयोटा b। संयुग्मी का मतलब आयोटा की जगह माइनस आयोटा। अब ये कह रहा है कि आप इन दोनों को गुणा करो, तो देखो दोनों को गुणा करोगे a + आयोटा b और a - आयोटा b, राइट है।
तो देखो a प्लस b इंटू a माइनस b तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b की जगह बेटा कितना है आयोटा b। तो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है माइनस 1 होती है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। ये आ गया आपका z इंटू जेड बार बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट है बेटा। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैं मापांक की बात करूं तो उसका मापांक कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी वास्तविक भाग का होल स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी ऐसे कर रही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके स्क्वायर से गुणा करोगे तो उसका जो मान आएगा वो उसके मापांक के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। और आप ध्यान से देख सकते हैं, देखो मैंने z को z बार से गुणा किया तो अपने पास आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या है वर्ग है। क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यही आपका क्या था मापांक ऑफ z, ये वाला और ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना z इंटू जेड बार हमेशा बराबर होता है मापांक ऑफ z का होल स्क्वायर। अगली प्रॉपर्टी की बात करें, यदि आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और यदि आपको दोनों के गुणा करने के बाद उसका मापांक ज्ञात करना हो तो वो बराबर होता है मापांक ऑफ z1 इनटू मापांक ऑफ z2। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारे काम कैसे आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई भी z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया -2 + 5 आयोटा। दूसरा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया 1 - 3 आयोटा। और मैंने आपको ये कहा कि आप मापांक ऑफ z1 इंटू z2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका सामान्य यदि इसका अर्थ देखें तो ये हुआ कि आप z1 को z2 से गुणा करो। गुणा मैंने आपको पहले बता दिया, वो भी क्या आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। आप फिर उसका मापांक का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपको इन दोनों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मापांक ऑफ z1 इंटू z2 बराबर होता है मापांक ऑफ z1 इंटू मापांक ऑफ z2। यानी दोनों को गुणा करने के बाद में जो मापांक आप ज्ञात कर रहे हैं वो डायरेक्ट बराबर होगा। आप इस z1 का मापांक ज्ञात कर लो डायरेक्ट और z2 का मापांक ज्ञात कर लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपको दोनों को z1 z2 को गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगली अपन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मापांक ऑफ z1 बट्टा z2 बराबर होता है मापांक ऑफ z1 अपॉन मापांक ऑफ z2। लेकिन याद रहेगा z2 का मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यदि मैं आपको कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दूं z1 और z2, कोई भी 3 प्लस जैसे 5 आयोटा और 4 - 6 आयोटा, और मैंने आपको ये कहा कि z1 बट्टा z2 का मापांक ज्ञात कीजिए, तो इसका सामान्य अर्थ ये हुआ कि z1 में आप z2 का भाग दो, उसके बाद में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फिर उसका मापांक ज्ञात करो। तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका मापांक निकालो, इसका मापांक निकालो और इसके मापांक में इसका मापांक का भाग दे दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट याद करना है कि मापांक ऑफ z1 बट्टा z2 का मापांक वो बराबर होता है डायरेक्ट ऊपर z1 का मापांक अपॉन z2 का मापांक। चलो अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना जो क्वेश्चन है वो है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -7 + 3 आयोटा। अपने को इसका क्या याद करना है, मापांक यानी मॉड्यूलस अपने को याद करना है। तो मैंने अभी आपको मापांक याद करना बताया था, तो मैंने इसको z1 के बराबर मान लिया -7 + 3 आयोटा। अपने को बेटा z का क्या निकालना है, मापांक याद करना है। तो बेटा इसका सिंबल कितना हो जाएगा, मापांक ऑफ z। मैंने अभी आपको बताया था, आपको किसी भी समिश्र संख्या का मापांक ज्ञात करना हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसके वास्तविक भाग का होल स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का होल स्क्वायर। तो बेटा -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और इस पूरे का अंडर रूट। 49 + 9 कितना हो गया 58 का अंडर रूट और यही आपका क्या है मापांक। इस प्रकार आप प्रत्येक समिश्र संख्या का आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं, मापांक। चलो अपन एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। समिश्र संख्या z बराबर 1 + आयोटा का होल स्क्वायर का संयुग्मी व मापांक ज्ञात कीजिए।
यानी आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो है z बराबर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। और आपको बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या याद करना है, संयुग्मी व मापांक। बेटा एक बात का आप हमेशा याद रखना, आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ भी याद करना हो तो हमेशा याद रखना वो समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर मानक रूप में होना चाहिए। मानक रूप का मतलब z बराबर a प्लस आयोटा b इस रूप में होना चाहिए। मैं आपको बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी कंसेप्ट आपको बताऊंगा हमेशा याद रखना वो सभी कंसेप्ट a प्लस आयोटा b के आधार पर ही बताऊंगा। तो हमेशा याद रखना यदि आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का चाहे संयुग्मी चाहे मापांक, आगे भी अपन और बात करेंगे पूर्णांक, हमेशा याद रखना कुछ भी याद करना हो तो वो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b रूप में होना चाहिए। तो अपने को जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अपने को एक तो इसका संयुग्मी याद करना है और एक इसको क्या याद करना है, मापांक। बेटा संयुग्मी और मापांक याद करना एकदम सिंपल काम है, लेकिन जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप संयुग्मी और मापांक याद कर रहे हैं सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b रूप का होना चाहिए। आपको याद हो तो जब मैंने आपको संयुग्मी और आज जो मापांक का जो कंसेप्ट बताया है वो मैंने a प्लस आयोटा b से मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस रूप का आपको बनाना पड़ेगा। तो देखो यहां दिया गया है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into 1 into आयोटा। तो z बराबर बेटा 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1 और ये कितना हो जाएगा 2 into 1 2 और आगे आयोटा का आयोटा। तो z बराबर देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 2 आयोटा। अभी भी देखो मानक रूप में नहीं है, मैं इसको लिख सकता हूं 0 प्लस 2 आयोटा। अब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से रूप का है, a प्लस आयोटा b। अब अपने को सबसे पहले इस z का याद करना है संयुग्मी। तो बेटा संयुग्मी का जो चिन्ह है वो कितना हो जाएगा z का बार। और मैंने आपको बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको संयुग्मी ज्ञात करना हो तो आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की जो जगह है वो कितना रखना है, माइनस का आयोटा। तो कितना हो जाएगा देखो 0 - 2 आयोटा, क्योंकि जब आयोटा की जगह में माइनस आयोटा रखूंगा तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस। तो आपका संयुग्मी कितना हो गया माइनस का 2 आयोटा। एक अपने को ज्ञात करना था इसका मापांक। तो बेटा मापांक का जो चिन्ह कितना जाएगा, मापांक ऑफ z। मैंने अभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था वास्तविक भाग का होल स्क्वायर यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर। तो मापांक ऑफ z बराबर 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये 4 का अंडर रूट तो कितना हो गया 2। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मापांक है वो कितना हो गया 2। बाकी बेटा आज इतना ही काफी है। आज अपन ने समिश्र संख्या के मापांक की बात की, मापांक के गुणधर्मों की बात की, बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।